नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से आप सुन रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग। श्रोताओं, मैं हूं सालेहा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को मुख्य धारा की बैंकिंग के दायरे में लाना, औपचारिक अनौपचारिक वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच को सुगम बनाने की पहल है वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान। इसी विषय के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं SLBC संयोजक श्री M अनिल जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, वित्तीय समावेशन की हम बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये वित्तीय समावेशन क्या है, क्यों जरूरी है, और जो 2,70,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में ये चलाया जा रहा है, तो किस तरह से इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्तीय समावेशन प्रोग्राम या तो FI सैचुरेशन कैंपेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस खासकर इसको चला रहे हैं, इसका उद्देश्य है या तो एम है कि सबका घर में, सबका वर्क प्लेस पे सब लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल रहे और बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल करें, और सबको ये जो नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज तो डेवलप्ड नेशन बाय 2047 इसमें शामिल हो जाए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेंगे। इसमें सबको शामिल करना इंपॉर्टेंट है। और 10 साल पहले गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना स्टार्ट किए थे, उसमें बहुत सारे लोगों का खाता खोले थे। उसमें 10 साल हो रहे हैं, उसमें करीब 4% लोग जो अभी भी जुड़े नहीं है, उनको जोड़ना है। और जो ऑलरेडी जुड़ गए, इनके सुरक्षा बीमा योजना किए, बहुत सारे लोग छूट गए उसमें से, अभी इनको इंश्योरेंस प्रीमियम हो नहीं रहा है, और जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम हो नहीं रहा है। तो इस स्कीम में जोड़ के उनको अपॉर्चुनिटी देना है इंश्योरेंस का, और इन्हीं लोगों का पेंशन योजना में इनको शामिल करना है, अटल पेंशन योजना में। और जिनका ऑलरेडी हो गया खाता, उसमें इनका KYC वापस करना। बहुत सारे लोग एक खाता यूज नहीं कर रहे, उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और KYC करना, यही लोग इधर ही रह रहे हैं, क्योंकि जब कोई बेनिफिट पहुंचाना है तो वो आदमी उधर है कि नहीं पता करना पड़ेगा। तो अभी 10 साल के बाद डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करके KYC करना जरूरी है। ये सब 7 मुद्दे हैं। इसमें अवेयरनेस कैंपेन भी है, लोगों के अवेयरनेस करना है कि ये सब बेनिफिट्स आपके पास पहुंचने के लिए खाता बहुत जरूरी है, इंश्योरेंस जरूरी है, और पेंशन जरूरी है। सर, अभी आपने जिक्र किया कि सरकार की ये जो अलग अलग योजनाएं हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को लाभ मिले, फायदा मिले, इसके लिए बैंकिंग सेवाओं तक उनकी पहुंच बहुत जरूरी है। तो इस अभियान में PM मुद्रा योजना, विश्वकर्मा, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और अभी आपने बताया कि जीवन ज्योति योजना, इसके अलावा PM सुरक्षा बीमा योजना, बहुत सी योजनाएं हैं जो शामिल है। तो आप जरा खुलासा कीजिए कि किस प्रकार ये लोगों के लिए सहायक सिद्ध हो रही है। मैडम, ये जिनका जो खाता खुल गया, अभी अल्टीमेटली कल इनके घर में कोई छोटा सा उद्योग काम करना चाहते हैं, और विश्वकर्मा योजना में 10 करोड़ तक उसमें इंश्योरेंस कवर है, उसमें नष्ट हो जाएगा तो भी सरकार पैसा दे देंगे बैंक को, तो 10 करोड़ तक आपको लोन दे सकते हैं। ये लोन देने के बाद उनको कुछ कार्यक्रम करना है, तो वो बैंक लिंकेज, बैंक से जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होगा ये खाते के थ्रू। तो छोटा पहले 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का लोन ले ले, और उसके बाद उसमें तरक्की करके बड़ा बड़ा लोन ले ले, और हर छोटा माइक्रो MSME जो इंस्टीट्यूशन भी हो, वो बड़ा एक संस्था बन जाए, एक फर्म बन जाए, इंडस्ट्री बन जाए। तो हर चीज के लिए अगर इंश्योरेंस किसी को देना है, उसके लिए बैंक के खाते थ्रू करेंगे। अगर एक्सीडेंट इंश्योरेंस करना है, वो भी व्हीकल ट्राइब्यूनल के जो पैसा आएंगे वो खाते पे आएंगे। इनको कोई ID प्रूफ करना है तो वो भी खाते में आएंगे। बेसिकली सब बाद में आधार से लिंक हो जाएगा। आपको एक आधार की नंबर मिलेगा तो बाकी सब आपको मिलेगा। तो सब कुछ इकोनॉमी में शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, अभी आपने एक टर्म यूज किया KYC, तो ये KYC क्या है और इसे अपडेट करना क्यों जरूरी है? इसका उदाहरण मैं देता हूँ कि मैंने कोई बैंक में अकाउंट ओपन किया और मैं यूज नहीं करूंगा इसको, 1 साल के अगर यूज नहीं करें इनऑपरेटिव हो जाता है। इनऑपरेटिव हो गया तो फिर उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, और ऐसे 2 साल हो गया तो डोरमेंट हो जाता है, तो उसके बाद खाता बंद नहीं कर सकते, वो डोरमेंट रहेगा, और 10 साल के बाद RBI के बाद ट्रांसफर होगा। तो अगर एक्टिवेट करना है, मेरे को नया मेरा प्रूफ, ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ सब देख के उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करेंगे तो फिर मैं उसमें रेमिटेंस या तो लेन देन सब कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये पूरी कवायद है कि जो निष्क्रिय खाते हैं उन्हें पुनः सक्रिय किया जाए, सक्रिय करना, जो प्रसुप्त है यानी कि डोरमेंट है, हाँ, उन्हें भी दोबारा से सिस्टम में लाया जाए। इसमें थोड़ा एडिशन भी मैं बोलना चाहता हूँ, इसका थोड़ा प्रोपोर्शन मैं बता देता हूँ। आज की तारीख में हर बैंक, हमारा SLBC में करीब 41 डिस्ट्रिक्ट से 31 बैंक से,
तो ये सब मिला के करीब करीब 90 लाख, 1 करोड़ के आजू बाजू अकाउंट्स, निष्क्रिय अकाउंट जो बोल रहे, इतने अकाउंट्स है, वो डॉर्मेंट है, इनएक्टिव है। तो ये बड़े साइज का एक प्रोग्राम, 90 लाख अकाउंट्स री केवाईसी 3 महीने में करना है, ये जो सैचुरेशन कैंपेन के अंदर। और अभी तक हम कैंपेन में 1 महीने से चला रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 जुलाई से है, और 20 दिन में हमने करीब करीब 27,000 अकाउंट्स हमने एक्टिवेट किए हैं। ऐसे जाएंगे तो शायद हम 20% करेंगे, 30% करेंगे। इसके लिए आरबीआई भी थोड़ा बहुत उसमें फोकस कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी फोकस है, क्योंकि रिकवरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये रेडियो प्रोग्राम से मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हर जो ग्राम पंचायत के थ्रू हम कैंप्स कंडक्ट करते हैं, और कैंप में ज्यादा से ज्यादा लोग लिस्ट जो है पहले से बैंक से ऑब्टेन करे, सरपंच या तो सरपंच को दिलवाए जाए, और सरपंच सबको एक्टिवेट करके वो कैंप में लेके आए, सबका रीकेवाईसी करवाए, खाता एक्टिवेट करवाए, निष्क्रिय खाते से बाहर आ जाए, सबका खाता एक्टिव रखे, और जिन जिन को सुरक्षा बीमा योजना नहीं है, जीवन ज्योति नहीं है, उनको करवाए। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, आम पब्लिक और बैंक्स सब मिलजुल के करेंगे तो 90 लाख का 3 महीने में होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये अलग अलग मुद्दे नहीं है, इसके थ्रू आपका अवेयरनेस प्रोग्राम भी होगा, सब मुद्दे लिंक्ड है। एक खाता रिकेवाईसी करने से बहुत सारे बेनिफिट्स लोगों को मिलेंगे। तो सर, जैसा अभी आपने बताया कि स्थानीय स्तर पर भी जनप्रतिनिधियों का जागरूक होना, उनकी भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी इस अभियान को हम कामयाब बना सकते हैं। बहुत जरूरी है। हम ये जानना चाहेंगे कि अभी ये जो 3 महीने का अभियान है और 1 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई है, तो प्रदेश में क्या इसके तहत कोई नए जनधन खाते खोले भी जा रहे हैं? हमने करीब करीब 15-16 हजार का खाते भी खोल दिए हैं। हर बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे एसएलबीसी में जो 30-31 बैंक है उसकी बात कर रहा हूँ। हमने करीब करीब 41,000 पीएमजेजेबी एनरोल किए हमने, एसबीएन 75,000 किए हैं, और 10,000 हमने एपीवाई किए हैं, और सब मिला के 2,56,000 करीब करीब हमने लोगों को शामिल किए। या तो सब स्कीम में इंक्लूडेड है, या तो एक एक स्कीम में इंक्लूडेड है। 2,56,000 लोग, करीब करीब 19 दिन, वर्किंग डे आप गिनेंगे तो 15-16 दिन होंगे, उनको शामिल किए। बहुत ही तेज गति से इस पे काम किया जा रहा है, और ये निष्क्रिय खातों का भी बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको गति देना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आपने बताया कि जन सुरक्षा योजनाएं जितनी भी हैं, उन सबके लिए भी हर पात्र व्यक्ति की बैंक खाते तक पहुंच सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी उनका लाभ लिया जा सकता है। सर, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की बात करें, तो इन शिविरों के माध्यम से आप ये बताइए कि वो किस प्रकार आत्मनिर्भर बन सकेंगी। महिलाएं करीब करीब 50% हमारा पॉपुलेशन के है। जब तक महिलाएं शामिल नहीं रहेंगे बैंकिंग में, खातेदार नहीं बनेंगे और हिस्सेदार नहीं बनेंगे हमारी इकोनॉमी का, ये देश डेवलप्ड नेशन बनने वाला नहीं है। तो इनको शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली ये कहते हैं कि एक आदमी को एजुकेट करते हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी हो जाते हैं, वो एक आदमी तो सर्वाइव हो जाता है, बट एक लेडी के एजुकेट सोसाइटी आपका डेवलप हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबका खाते बैंक में खोल दें, हर एक लेडीज का भी, सबका अलग अलग सर्विस। अगर लोन चाहिए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लोन लेते हैं, ये सब एक खाते के थ्रू ही होगा, और इनको शामिल कराना पड़ेगा अगर भारत को विकसित देश बनना है तो। सर, बहुत ही आपने अच्छी बात कही कि महिलाओं का आगे आना जरूरी है, और महिलाओं के आगे आए बिना हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा नहीं कर सकते। अब सर, बात आती है एसएलबीसी की, जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है, और वो कन्वीनर भी है इस समूचे अभियान की। तो इस अभियान के सफल क्रियान्वयन में एसएलबीसी की क्या भूमिका है? मैडम, एसएलबीसी में 31 बैंक को लीड करते हैं, उसको नेतृत्व देते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। राजस्थान में हमारा 2 जोन है, जोधपुर, जयपुर, और हर बैंक का जोनल ऑफिस है, हर बैंक का रीजनल ऑफिस है, सब में लीड करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। और बैंक ऑफ बड़ौदा ये एसएलबीसी कन्वीनर तो राजस्थान गवर्नमेंट के साथ भी कोऑपरेट करते हैं आरबीआई के थ्रू। और हर 3 महीने में हम एक एसएलबीसी मीटिंग करते हैं, और उसमें चीफ सेक्रेटरी भी रहते हैं, कभी कभी चीफ मिनिस्टर का भी रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी, और आरबीआई से भी ऑफिशियल रहते हैं। हर बैंक के एसएलबीसी हेड रहते हैं और बड़े ऑफिसर रहते हैं, और इसमें एजेंडा में प्लानिंग करते हैं, पहले 3 महीने क्या हुआ था, और गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है, और आरबीआई का क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, बैंकों को क्या करना चाहिए, ये सोसाइटी डेवलप करने के लिए, ये स्कीम्स आगे ले जाने के लिए पूरा आधा दिन इसमें डिस्कशन करके और उसमें फाइनलाइज करते हैं। उसके हिसाब से आगे हम ड्राइव कर, उसके लिए सब कमिटीज भी है, मेरा कोलीग्स भी सब कमिटीज लीड करते हैं। तो लीड करके उसमें फाइनल डिसीजन करके ये सब गवर्नमेंट स्कीम्स रोल करना, ये सब एसएलबीसी का काम है।
इसमें लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स भी है, वो लोग भी ड्राइव करते हैं। आरबीआई का लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है, वो भी लिंक ऑफिसर्स है डिस्ट्रिक्ट का, और हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सबका पूरा मिशन इन्वॉल्व है। ये सबको हम लीडरशिप देते हैं थ्रू एसएलबीसी बैंक। यानी कुल मिलाकर एसएलबीसी की अगुवाई में ही इस समूचे अभियान को क्रियान्वित किया जा रहा है। अब सर बात हो रही है शिविरों की भी, कि हर ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जा रहे हैं, तो क्या वो शिविर भी एसएलबीसी के नेतृत्व में ही लगाए जा रहे हैं, और बैंक इसमें कोई हेल्प डेस्क या किसी तरह की कोई सुविधा भी देता है? एसएलबीसी सब बैंक को कंसल्ट करते हुए लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स थ्रू जो शिविर जो आप बोलते हैं इसमें प्लान करते हैं, उसमें डेट फिक्स करते हैं, इतने कैंप्स हमको करना है और इतने काम हम ऑलरेडी कर दिए हैं, एंड आगे जाके हर दिन हर डे में कहाँ कैंप करना, उसका रिपोर्ट, कितने लोग आए, कितने रिकेवाईसी किया, पीएमएसबीवाई कितना किया, जेजेबीवाई कितना किया, वो डेटा पूरा अपलोड करते हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट को भी देते हैं, हम आरबीआई को भी देते हैं। इसके हिसाब से उसका सक्सेस रेट हम माना जाता है। ये एसएलबीसी ही लीड करते हैं, बट एसएलबीसी ये लीड डिस्ट्रिक्ट जो है मैनेजर जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग बैंक को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांट दिए गए। वो बैंक्स इंडिविजुअली ड्राइव करते हुए एलडीएम्स को, तो एक कोऑर्डिनेशन सब शामिल हो गए एसएलबीसी के लीडरशिप में इसको सक्सेस कराने के लिए कोशिश करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि ग्राम पंचायत में कैंप होते हैं। कैंप आप बोले तो 75% सक्सेसफुल है, लेकिन अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कैंप्स का पार्टिसिपेशन 100% होना चाहिए। जिन जिन गांव में जितने भी रिकेवाईसी नहीं किए, जिनका पीएम जनधन खाता नहीं है और सुरक्षा बीमा नहीं है, जीवन ज्योति बीमा नहीं है, वो सबको सरपंच या ग्राम पंचायत के हेल्प के थ्रू सबको कैंप में ले जाए, वो पूरा कंप्लीट करके गवर्नमेंट का मुद्दा सक्सेसफुल रखना है। इसके साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आपने बताया कि 3 महीने की पूरी प्लानिंग की जाती है और पिछले 3 महीने क्या कुछ हुआ इसे रिव्यू किया जाता है, तो क्या ये समूची निगरानी की भी कोई प्रक्रिया होती है या किसी पोर्टल के थ्रू इसकी निगरानी की जाती है? मैम, इसका पोर्टल डेटा अवेलेबल है, हर बैंक का सिस्टम से डेटा आते हैं, डेटा मतलब जो डेली डायनामिक डेटा आते हैं, और हर शाम को हम कंपाइल करके सबको प्रोवाइड करते हैं। तो ये डेटा आरबीआई के पास भी जाते हैं, सबका पोर्टल में सबका डैशबोर्ड रहते हैं, उसमें अवेलेबल है, और हम डेली पब्लिश करते हैं इतना इतना पीएमजेडीवाई हो गया, इतना जीवाई हो गया, जनधन योजना हो गया, एसबीआई हो गया, और निगरानी रखते हुए हमको मालूम पड़ता है कि ये जो रफ्तार है ये सही है कि नहीं, आगे और भी रफ्तार से जाना है या तो कम रफ्तार से जाना है, पूरा कब तक हो जाएगा। और गवर्नमेंट को ये फीलर आरबीआई को ये भी दे सकते हैं कि ये कैंप्स को एक्सटेंड करना है कि कैसा करना है। तो 1 जुलाई से ये जो अभियान शुरू हुआ है, इसे आप अभी तक कितना सफल मानते हैं, और आप क्या ये मानते हैं कि इसके जैसे अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड वैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं? थोड़ा कम है, इसके लिए आकाशवाणी का मदद से हम ज्यादा लोगों को इसमें शामिल करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि और भी रफ्तार से चले और इंटेंसिटी से चले, ताकि गवर्नमेंट का जो एजेंडा जो है और ये सक्सेस रेट है वो बढ़ाए और 100% करे। सर, एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे, वो ये कि आजकल साइबर धोखाधड़ी के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या आप जब ग्रामीणों के लिए शिविर आयोजित करते हैं तब उन्हें इस बारे में भी जागरूक करते हैं कि वो किसी भी तरह से साइबर ठगी का भी शिकार हो सकते हैं? तो इस बारे में भी क्या उन्हें बताया जाता है? एसएलबीसी का इच्छा है कि हर कोई आदमी, चाहे गांव में हो शहर में हो, सब आईटी के बारे में जानकार रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकार रहे, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकार रहे, और इसके लिए हम पूरा कोशिश, ट्रेनिंग क्लासेस, मीटिंग्स, जो भी चाहिए, लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी या तो साइबर सिक्योरिटी लिटरेसी, अवेयरनेस कैंपेन, सब कुछ करेंगे ताकि आगे जाके ये सब क्राइम जीरो हो जाए। सर, समाचार तरंग कार्यक्रम के माध्यम से आप राज्य के नागरिकों से क्या अपील करना चाहेंगे और उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये अपील करना चाहेंगे कि हर गांव में जितने भी लोग जनधन योजना में जुड़ने के लिए बाकी है, वो सब सरपंच पे पूछे या तो कोई ब्रांच में जाके पूछे कि कब कैंप है, और जरूर जाके अपना खाता खुलवाए। कोई भी बैंक का हो वो कैंप में जाके खाता खुले, और जिनका खाते हैं वो सब एक्टिवेट करें, केवाईसी करें, और सुरक्षा चेक करेंगे, सुरक्षा बीमा योजना में शामिल नहीं शामिल करें, और जीवन ज्योति बीमा शामिल करें। एपीवाई में नहीं, पेंशन में नहीं है तो पेंशन में जुड़े और देश के साथ रहे, और अपना भी फायदेमंद बात है। तो श्रोताओं, अभी आपने जाना कि वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान महज एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि सबका साथ सबका विकास की सच्ची भावना का प्रतीक है। भारत को सशक्त, आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हर नागरिक को वित्तीय रूप से जागरूक, सक्षम और सुरक्षित बनना ही होगा। यही वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान का उद्देश्य है।
श्रोताओं, आपको बता दे, रिकॉर्डिंग सहयोग सुदर्शन नाहर, कार्यक्रम का संपादन किया राजेंद्र सिंह डारा ने, संयोजन डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना। नमस्कार।